अंतागढ़ की जो स्थिति है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहाँ गांव अमोड़ी विकासखंड अंतागढ़, यहाँ पे दो परिवारों का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया है और ये एक सामान्य सी घटना बनती जा रही है। और ये जो गांव मैं बता रहा हूँ ये विशेष तौर से वहाँ जो भोजराज नाग का ये गांव है और वहाँ से इनको सामान निकालना फेंकना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि भोजराज नाग अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को वहां डरा धमका रहे हैं, झूठी बातें वहां फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है और वो दंगा भड़काने में कोई कमी नहीं कर। सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजरंग दल को इतना डर क्यों। कि आपको यकीन नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ क्या वो सही है या फिर गलत है। बजरंग दल को इतना डर क्यों है, इतना डर इन लोगों को क्यों लगता है, क्यों इन लोगों को दिन रात एक ही चिंता खाए जा रहे हैं कि हमारा क्या होगा। इन लोगों को क्यों रात में नींद नहीं है, दिन में भी नहीं है। ऐसे कौन सी चीज़ है इन लोगों को सोने नहीं देता। खास करके ये जो बजरंग दल है, ये लोग दो लोगों को ये डरते हैं, दो प्रकार के लोग। पहला क्या है, दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पन्नालाल जी का एक वीडियो क्लिप आप देखिए। उन्होंने बता रहे हैं किस तरह से मसीहत को बदनाम किया जा रहा है, मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप पहले सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अंतागढ़ की जो स्थिति है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहाँ गांव अमोड़ी विकासखंड अंतागढ़, यहाँ पे दो परिवारों का सामान निकाल करके सड़क पे फेंक दिया है और ये एक सामान्य सी घटना बनती जा रही है। और ये जो गांव मैं बता रहा हूँ ये विशेष तौर से वहाँ जो भोजराज नाग का ये गाँव है और वहाँ से इनको सामान निकालना फेंकना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि भोजराज नाग अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को वहां डरा धमका रहे हैं, झूठी बातें वहां फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है और वो दंगा भड़काने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात सरकार तक पहुंचे। ये गर्दा भोजराज नाग का ही गांव है, यहाँ पे 39 परिवार है और यहाँ पे हमको ऐसी घबराहट है और ऐसी सूचना मिल रही है कि वहां पे बहुत बड़ा दंगा या कत्लेआम होने की संभावना बनी हुई है। ये हमारे जो वहां के लोगों ने बताया है वो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो समय ही बताएगा। और दूसरा उसी एरिया में डूटा पिपली थाना सिक्सोडा, वहां पर भी एक चर्च था, वो सुंदर सलाम वहां वो मूल धर्म में वापस कराया। उसने जमीन दी गई थी पास्टर अर्जुन भास्कर को ताकि उस पे वो चर्च बनाए और ये चर्च करीब 10 साल से चल रहा है और उसका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है। सुंदर सलाम ने अपने मूल धर्म में वापसी कर ली है, इसलिए उसने कहा कि अब मेरी जमीन वापस दे दो, अब चर्च में नहीं बनाता। ये कह के सुंदर सलाम का जो पक्ष है पूरी स्पष्टता से सामने नहीं आया है, पर उसका राशन पानी रोक करके उसको धमका चमका करके मजबूर किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरा जो पंचायत वहां बनी हुई है वो पंचायत एक के बाद ये सब इस किस्म के आदेश देते जा रही है कि वहां जितने भी मत आंतरित परिवार हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है उनका खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो, उनका राशन बंद कर दो। ये बाकायदा वहां पे प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और हमारे कलेक्टर साहब और जितना वहां का अमला है शासकीय वो चुपचाप बैठा है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेरी आग्रह यह है, इस वीडियो के द्वारा मैं उन सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं कि आप जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको वहां पे स्थापित करिए। आप लोग भी इस बात को ज्यादा उठाइए और इतना शेयर करिए इसको कि इसकी तादाद लाखों में पहुंचेगी, तब जाकर के सरकार की नींद थोड़ी हिलती है। हम लोग 2-4 लोग आपस में बड़बड़ाते रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। सरकार इस ओर ध्यान दे। आप सबको जय जोहार, जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये बजरंग दल डरते हैं किसको ये लोग का इतना डर है। तो चलिए वीडियो का हम आगे लेते हैं। पहला, बजरंग दल का डर है ईसाई लोगों को। आपको यकीन नहीं है?
तो मैं बताता हूँ, आप सुनिए। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं बजरंग दल शेर है, बजरंग दल किसी से नहीं डरते। अगर बजरंग दल किसी से नहीं डरते हैं तो वो चर्च में क्यों घुस रहे हैं? आप अंदाज़ा लगाइए, माइंड में जोर दीजिए, आपको समझ में आएगा। ये लोग चर्च में घुसते हैं क्यों? धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं क्यों? झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? अगर इन लोगों का डर नहीं है। मसीह लोग नहीं डरते हैं, इसीलिए उनके ऊपर जितना भी अत्याचार करो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। और आज देखिए, अगर मसीह लोग डर गए होते ना, आज मसीह लोगों का जो संख्या है, जनसंख्या, वो नहीं बढ़ते। लेकिन पिछले दिनों से आप देखिए, ये जो मसीह सताव है ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत साल पुराना है। उसी दिन से ये लोग सताते आ रहे हैं, फिर भी मसीह लोगों का वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है? जी हाँ, मसीह लोग बढ़ गए हैं पिछले हिसाब से। और मसीह लोग किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों को डर है। हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये ऐसा के डर है इन लोगों के अंदर खाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी मसीह लोगों को ये कहते सुना है, देखो 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 ईसाई धर्म खतरे में है, मसीहत खतरे में है? कोई मसीह लोग ऐसे कहते हुए आपने सुना है? कभी नहीं। हिंदू धर्म खतरे में है, ये लोग बजरंग दल वाले कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर डर है। जी हाँ, और एक बात मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं और एक बात मैं बोलूँगा जिससे ये लोग डरते हैं, बजरंग दल। देखिए, ये जो बजरंग दल है, ये लोग सोच रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा धर्म का कोई औकात नहीं है, तुम्हारा धर्म का कोई ताकत नहीं है। इसलिए तो तुम्हारा धर्म खुद को नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम जाकर अपना धर्म को रक्षा कर रहे हो, लड़ रहे हो। तुम्हारा धर्म में इतनी औकात नहीं है। पहली बात ये है, प्रूफ हो जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग डरते हैं भीम आर्मी से। दूसरा जो शख्स है वो भीम आर्मी। ये लोगों का इतना ज़्यादा डर भीम आर्मी से क्यों है? क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरह से पता है, अगर हम भीम आर्मी से पंगा लेंगे तो हम नंगा हो जाएंगे। इसलिए ये लोग डरते हैं भीम आर्मी से, क्योंकि भीम आर्मी का ताकत क्या है इन लोगों को पता है। लेकिन खुद का इज्जत बचाने के लिए ये लोग कहते रहते हैं हम तो शेर हैं, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम किसी से नहीं डरते तो भीम आर्मी से भाग क्यों रहे हो, ये बताओ। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है, जब क्या हुआ है, सताव हुआ है, जब भीम आर्मी उधर पहुंचते हैं तो उधर बजरंग दल का नाम निशानों ही उधर गायब हो जाता है। वो लोग भाग रहे हैं क्यों भीम आर्मी से, अगर नहीं डरते हैं? अभी भी सुधर जाओ मसीह विरोधियों, अभी भी वक्त है। लेकिन आने वाले दिन में जो कुछ होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।